हेलो मिस बैंकर। विराट सर, मैं आपकी मिस बैंकर। तुम अंदर क्या कर रही हो? ये बाहर ताला लगा हुआ है। इसीलिए तो मैं अंदर बंद हूँ ना, अगर लॉक नहीं होता तो बाहर आ जाती। ताला तोड़िए ना आप। हाँ, एक सेकंड। एक सेकंड। थैंक यू सर। आप नहीं जानते आज आपने क्या किया है। आप थैंक यू सो मच। अमृता, क्या कर रही हो? समझते क्या हो तुम खुद को? दिलदार सर, सिर्फ दिलदार सर ही मेरी बात सुनेंगे। सर, मैम आप लोग ये शादी नहीं होने दे सकते। आप निमृत को उस राजीव, उस धोखेबाज से शादी नहीं करने दे सकते। विराट, इससे कहो ये अपना मुंह बंद करे, वरना मेरा हाथ उठ जाएगा। मैम अब सर आप एक बार सोच कर देखिए, मैं क्यों करूंगी ये सब? मेरे पास सबूत है जिससे ये साबित हो जाएगा कि आज तक मैं राजीव के बारे में जो कुछ कहती आई हूँ ना, सब कुछ सच है। आप एक बार सोच कर देखिए, मैं नोटिस दे चुकी हूँ सर। मुझे नहीं चाहिए ये जॉब। मैं क्यों बेवजह किसी की शादी तोड़वाना चाहूंगी? मेरे स्वार्थ के लिए नहीं। Shut up! Just shut up! I'm telling you, मुझे आज कोई तमाशा नहीं चाहिए। Don't you dare! डेयरडेविल तो है ही ये बबीता जी। इसको जितना आप सीधा रास्ता दिखाओगे ना, उतने ही वो उल्टी दिशा में जाती रहेगी। आदत से मजबूर जो है। एक और आदत है इसकी, ये ना किसी की खुशियां नहीं देख सकती। खुद का रिश्ता टूटा है ना, इसलिए किसी और का घर बसते नहीं देख सकती। पर्सनल फॉर ऑफ कोर्स इट्स पर्सनल, क्योंकि मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि गलत इंसान से शादी करने का नतीजा क्या होता है। एक गलत रिश्ते की वजह से आपके साथ, आपके परिवार के साथ क्या होता है मैं भुगत चुकी हूँ। इट्स अ पर्सनल एक्सपीरियंस, इसीलिए इट इज पर्सनल। लेकिन सर, मैं जो आप लोगों से कह रही हूँ ना, वो मेरी पर्सनल राय नहीं है, इसलिए मैं कह रही हूँ आज आप लोगों को मेरी बात सुननी ही पड़ेगी, प्लीज। ओ मिस बैंकर, ये तुम्हारे हाथ पे क्या हुआ? सर ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि जिसने भी ये सब करने की कोशिश की वो मुझे रोक नहीं पाया आप लोगों को राजीव का सच बताने से। Enough! इसकी फालतू बातें सुनने का टाइम नहीं है हमारे पास। राजीव की फैमिली वेट कर रही है हमारा। चलिए। हाँ, इसकी बकबक कौन सुनेगा? चलो। हाँ दीदी, मैंने भी कुछ नहीं सुना। मैंने तो अभी से अपने कान बंद कर दिया है। हाँ। तो धर्मपत्नी जी, अपने कानों पे हाथ रखा करो तुम। इसे ना आज के फंक्शन में बुलाना ही नहीं चाहिए था। चलिए मॉम, वैसे भी मैं इसकी बात पर भरोसा करने वाली हूं ही नहीं। चलिए दिलदार, प्लीज आप। क्या हुआ? आप चल क्यों नहीं रहे? क्योंकि मुझे इस बच्ची को सुनना है। What? Seriously? आप राजीव की फैमिली को इसके लिए वेट करवाएंगे?
अगर राजीव की फैमिली हमारे लिए 5 मिनट का इंतजार नहीं कर सकती तो वो मेरी निम्मी को डिजर्व नहीं करते। और ये बच्ची कितने दिनों से हमें कुछ बताने की कोशिश कर रही है और हम बार बार इसे बेइज्जत करके इसे मना कर देते हैं। आज भी इसको पता है अगर ये राजीव के लिए कुछ बोलेगी तो हम उसकी बात नहीं सुनेंगे, लेकिन फिर भी इसकी हिम्मत देखो। अरे कुछ तो बात होगी ना, कुछ तो सच्चाई होगी इसमें, तो बोलने दीजिए, क्या फर्क पड़ता है। इसका हाल देखिए। अरे इतना तो कॉमन सेंस होगा हम सब में कि कोई भी अच्छी भली लड़की अपने आप पर ये सब नहीं करेगी। दिलदार जी आप प्लीज बबीता जी, मैंने कह दिया। आज मुझे इस लड़की को सुनना है, अपनी निम्मी की खातिर और इसकी खातिर। बोल बेटा, मैं सुन रहा हूं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। मेरे पास सबूत है, मेरे पास वीडियो है जिसमें राजीव का सारा सच। कहानी मत सुनाओ, वीडियो रिकॉर्डिंग किया है ना, वो दिखाओ जल्दी। हाँ दिखाओ, हम भी तो देखें किस प्रूफ की बात कर रही हो। दिखाओ। आपको बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। जरूरत है, क्योंकि तुम जिसकी बेटी हो ना, मैं भी उसी इंसान से जुड़ी हुई हूँ और तुम हो कि उनका नाम खराब करने में लगी हुई हो, इसलिए इट इज पर्सनल फॉर मी टू। अब बड़ा आपको मेरे बाबा का ख्याल आ रहा है, फिक्र हो रही है मेरी। जब मुझे मारकर बेहोश करने वाली थी तब नहीं ख्याल आया मेरे बाबा का। जब मेरे हाथ पांव बांध के उस कमरे में बंद कर दिया था तब मेरे बाबा का ख्याल नहीं आया। आपकी हरकतों से बिल्कुल पता चल रहा है ये मैटर कितना पर्सनल है आपके लिए। अगर पर्सनल नहीं होता तो मेरा फोन छीन के आपको वीडियो नहीं मिटाती जिसमें राजीव का सारा सच था, जो सबके सामने आ जाता, निमृत की जिंदगी बर्बाद होने से बच जाती। नहीं मिटाती वो आप वीडियो, तो ये सब बोल के सबके सामने क्या साबित करना चाहती हैं आप? What the hell, इशिका? ये क्या कर रही है बैंक? ये इसके हाथों पे निशान और इसको गैराज में लॉक की तुमने किया था? ये हो क्या रहा है यहाँ पे? प्रूफ गया भाड़ में। इशिका, I really want to know if this is true or not. ये सब क्यों किया तुमने इसके साथ, और अगर किया तो किसके कहने पे किया? जवाब दो, तुमसे पूछ रहा हूं। बबीता जी, What? नो नो, आई एम सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था। लॉक इसे मैंने अपनी मर्जी से किया था, लेकिन आप ही ने तो मुझे जिम्मेदारी दी थी ना, टू मेक श्योर कि इसकी वजह से निमृत की शादी में कोई गड़बड़ ना हो। और ये लड़की है ही मुसीबत का पिटारा। जब मैंने इसे आप लोगों के घर की तरफ भागते हुए देखा तो मुझे लगा कि कोई नया पैतरा जरूर सोच के आई होगी आज का दिन खराब करने के लिए, इसलिए मैंने लॉक किया। और इसके पास राजीव के खिलाफ कोई प्रूफ नहीं है, ये सिर्फ उसे बदनाम करना चाहती है। ये चाहती है कि ये शादी डिले हो जाए और शेखावत इस रिश्ते को फिर से तोड़ दे। मैं जानती हूँ इसे, और वैसे भी ना तुम्हारी मन गढ़ंत बातों पे किसी को विश्वास नहीं है कि मैंने तुम्हें मारा और तुम्हारा फोन छीना, वीडियो डिलीट किया, ये सब बकवास है, ये इट्स ऑल लाइज तुम्हारी तरह। सो डोंट वेस्ट। आई एम नॉट वेस्टिंग एनीवन्स टाइम मैम, सबूत तो है मेरे पास।
आपको लगा होगा कि आपने वो फोन से वो वीडियो डिलीट कर दिया तो सबूत बचा ही नहीं। कहते हैं ना कि सच छुपाया जा सकता है, मिटाया नहीं जा सकता, जैसे राजीव का सच। राजीव का सच वो तारा है, वो तारा जो शादीशुदा नहीं है, वो राजीव की गर्लफ्रेंड है। वो राजीव आप लोगों से झूठ बोल रहा है। What crap, मिस बैंकर, ये क्या बोले जा रही हो? Not again. नॉट अगेन, यही तो मैं कह रही हूँ सर। इस बार कोई कंफ्यूजन की गुंजाइश ही न हो, इसीलिए मैंने वो वीडियो रिकॉर्ड किया ताकि आपको मेरी बात पे यकीन हो कि राजीव आप लोगों से झूठ बोल रहा है। वो सिर्फ पैसों के लिए निमृत से शादी करना चाहता है। सर वीडियो दिखाओ। वीडियो है ना सर, इशिका के फोन में है वीडियो। जब आप लिफ्ट के बाहर मुझे बेहोश करने की कोशिश कर रही थी, मैंने वो वीडियो आपके फोन में सेंड कर दिया था। ये देखिए सर वीडियो। और वो निमृत जो है ना, उससे जो मैं शादी कर रहा हूँ ना, वो सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ ताकि उसके पैसे हमें मिल जाए, वो हमें जिंदगी में काम आएंगे। उस निमृत को ना मैं पहले कभी पसंद करता था और ना कभी आगे पसंद करूंगा। ओह गॉड, कब भेजा अमृता ने मुझे ये वीडियो? मेरा ध्यान कैसे नहीं गया? अगर ऐसी बात है तो मुझे बताना चाहिए था ना, मैं हेल्प करती। आपकी नौटंकी का टाइम खत्म हो गया, आप चुप रहिए अब। निमृत, आई एम सॉरी। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। किसी भी इंसान से शादी करने के लिए ना सैकड़ों वजह हो सकती हैं, लेकिन जो इंसान तुम्हें धोखा दे रहा है उससे शादी करने के लिए कोई वजह नहीं है। जो रिश्ता झूठ पर खड़ा होता है ना, वो शायद जुड़ जाए लेकिन वो निभ नहीं पाता, क्योंकि वो रिश्ता रिश्ता नहीं होता, एक खोखला बंधन होता है जो घाव बन जाता है और दिन ब दिन नासूर बनता जाता है। जो इंसान तुम्हें धोखा दे रहा हो, उसे चुनने से ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि तुम खुद को चुनना सीखो, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को चुनो, खुद से प्यार करना सीखो। निमृत, ये कोई निम्मी, निम्मी, निम्मी! विराट तुझसे नहीं संभलेगी, इसे अब इसकी माँ की जरूरत है। निम्मी, ढोल वाले को वापस भेज दो। चलो जी, सारे ढोल वाले वापस जाओ, जैसे जीजा जी कहते हैं वैसे करो, जाओ। तुमने कहा था मुझसे, फोन किया था मुझे और
कई बार कहा था और मैंने तुम्हारी नहीं सुनी। अगर सुनता तो शायद ये नौबत नहीं आती। यही कहना आई है। आज मैं कोई शिकायत नहीं करने आई। आज मेरी बात नहीं हो रही है, निमृत की बात है। निमृत को लगता है राजीव उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी है, और अगर उसने राजीव को खो दिया तो सब खत्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। मुझे नहीं पता कि आप लोगों ने नोटिस किया है या नहीं, लेकिन निमृत हमेशा खुद को औरों से कम आंकती है, जिसकी कोई वजह नहीं है, उसमें कोई कमी नहीं है। इसीलिए उसे लगता है कि राजीव ने उसे चुनकर कोई एहसान कर दिया है। उसे लगता है राजीव ही उसका सच्चा प्यार है, और अगर वो चला गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। आज वो वक्त नहीं है कि मैं आपको गिनवाऊं कि मैंने आपसे कितनी बार क्या कहा और आपने कब मेरी बात नहीं सुनी। आज एक ही चीज इम्पोर्टेंट है कि आपको निमृत को हिम्मत देनी होगी। आपको उसे समझाना होगा कि एक गलत रिश्ते के खत्म हो जाने से जिंदगी खत्म नहीं होती। इनफैक्ट एक नई जिंदगी की उम्मीद शुरू हो जाती है। हमें बस हिम्मत करके आगे बढ़ना है। थैंक्स। निम्मी, 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 निम्मी पुत्र, निम्मी, निम्मी। दीदी, क्या हुआ है? आप ऐसे क्यों बैठे हैं? निम्मी, चक्कर ना रहूं। निम्मी, 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 हम निम्मी का है? भाग गई। भाग गई? भाग गई? उसने मुझसे कहा अगर मैं उसे राजीव से नहीं मिलने दूंगी तो वो अपनी जान दे देगी। ये सुन के आपने उसको जाने दी उस घटिया इंसान के पास? तो क्या करती मैं? जान देने देती? मुझे निम्मी जिंदा चाहिए। मैं चाहती हूँ कि वो खुश रहे। मैं उसे खोना नहीं चाहती। इसलिए मैं उसे राजीव से मिलने से नहीं रोक पाई। मेरे पास कोई चॉइस ही नहीं था। चॉइस नहीं था मॉम? व्हाट डू यू मीन चॉइस नहीं था? मॉम, इस पूरे मैटर में चॉइस कहीं है ही नहीं। निम्मी और राजीव का रिश्ता खत्म, दी एंड फॉरएवर। निम्मी को दोबारा मुड़ के नहीं देखना चाहिए उस घटिया इंसान को, और आपने उसी को कैसे मॉम रोका क्यों नहीं आपने उसको? शोले, सुना नहीं तूने? निम्मी ने बबीता को जान देने की धमकी दी थी। इसीलिए क्या करती बेचारी, जाने दिया इसने। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? ये निम्मी की जिंदगी है, इसलिए फैसला भी वही करेगी ना कि वो किसके साथ रहना चाहती है। आप समझ भी नहीं, आप क्या कह रही हैं? मैं अच्छी तरह से समझ रही हूँ दिलदार जी। आप यहाँ नहीं थे ना, इसलिए ऐसा कह रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ थी। निम्मी ने राजीव को फोन लगाया और राजीव ने निम्मी से बात की। और मॉम, आपने उसको राजीव से बात करने दी? क्यों मॉम? क्योंकि निम्मी ऐसा चाहती थी। मैंने कहा ना, ये उसकी लाइफ है। बबीता जी, आप ये बात इतनी कैजुअली कैसे बोल सकती हैं? राजीव ने निम्मी को धोखा दिया, ही चीटेड ऑन हर। और ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है मॉम जिसे आप नकार सके।
हम सब थे ना मॉम, हमने सबने प्रूफ देखा है। राजीव ने वीडियो में कहा कि यहाँ पर भी वो वही बोल रहा था, वीडियो कॉल पर, फोन पे, राइट इन फ्रंट ऑफ माय आईज। ही वाज अपसेट, शर्मिंदा था अपने किए पर, माफी मांग रहा था। बेबी वो दहाड़ मार मार के रो रहा था फोन पर, कह रहा था मुझसे गलती हो गई, माफ करो, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। और विराट, निमृत भी जानती है कि उसे दोबारा प्यार नहीं होगा, इसलिए उसने फैसला लिया और राजीव को दूसरा मौका दिया, उसे माफ किया ताकि वो अपनी गलती सुधार सके। सीरियसली मॉम, आपको ये गलती लगती है? मॉम, उसने जो किया बाय चांस नहीं किया जैसे हम गलती कहें। इट वाज हिज चॉइस, और ऐसी चॉइस के लिए ना कोई माफी नहीं होती, सजा मिलनी चाहिए उसे। बेटा, आज के जमाने में सेल्फ डिफेंस के नाम पर कुछ भी होता है। लोगों को खून करने के बाद भी माफी मिल जाती है। मॉम, आप गलत बात को सपोर्ट कर रही हैं। मैं सिर्फ मर्दों की सोच को प्रेजेंट कर रही हूँ। एंड डोंट माइंड विराट, यही सच है। दुनिया में ज्यादातर मर्द ऐसे ही होते हैं, राजीव की तरह बहक जाते हैं। इस मामले में औरतें थोड़ी स्ट्रांग होती हैं, क्योंकि वो रिश्तों से और मर्यादों से बंधी होती है। लेकिन मर्द, वो अलग होते हैं, उनमें बेवफाई आम बात है। अब तुम्हारे उस बैंकर के बाप को ही देख लो, क्या किया उसने? धोखा दिया ना अपनी पत्नी को। तो गलत किया ना मॉम, सही किया क्या? नहीं ना। और राजीव को ये बैंकर के बाप से कंपेयर करके आप खुद प्रूव करिए कि राजीव कितना घटिया इंसान है। और मैं गारंटी से ये कह सकता हूं कि अगर निम्मी ने राजीव के साथ रिश्ता जोड़ा ना मॉम, तो उस रिश्ते का भी वही होगा जो ये बैंकर के मॉम डैड का हुआ। क्या बोल रहा है तू? हाँ? तू उस बैंकर की माँ से हमारी निम्मी को कंपेयर कर रहा है? अरे क्या मैच है उनका और हमारा? उनके खानदान में तो ये आम बात होगी, कितनों के पति छोड़कर भाग गए होंगे। I don't care। लेकिन वो औरत अपना घर क्यों नहीं बचा पाई? ऑनेस्टली मुझे कोई परवाह नहीं है। मुझे परवाह है तो सिर्फ अपनी निम्मी की, मेरे बच्चे की। और हमें परवाह नहीं है क्या? आपको लगा कि हमें परवाह नहीं? बबीता जी, आपने मेरे रिश्ते की इज्जत जरा सी भी नहीं की और मुझे नहीं पता। मैंने आपके हर गलत और सही फैसले का साथ दिया है, और आपने इतना बड़ा फैसला ले लिया हमारी बेटी के लिए और आपने बताया तक नहीं। क्यों बबीता जी, क्यों? क्योंकि आप नहीं समझेंगे, क्योंकि आप मर्द हैं। सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा आपने। जिसने ना चीट किया आपको, ना कभी उसके बारे में सोचा। सारे मर्द एक जैसे नहीं होते, और जो धोखेबाज है वो कोई भी रिश्ता डिजर्व नहीं करता, ना रिश्ता ना किसी का साथ। और मेरी निम्मी का प्यार तो हरगिज़ नहीं।